हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे मान लो स्केल है ना, अगर मुझे इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ढूंढने होंगे तो हमको इस पूरे स्केल की बॉडी में वो पॉइंट ढूंढना होगा जिस पॉइंट पर इसका मास एकदम कॉन्सेंट्रेट है, मतलब उस पॉइंट के चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होना चाहिए। अगर मैं इस स्केल को इस तरह से रखता हूं और उंगलियों पर बैलेंस करने का प्रयास करता हूं दोस्तों, तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसको इस पर रखने के बाद उसके दोनों साइड स्केल एकदम बैलेंस होगा। देखिए इस पॉइंट के दोनों साइड में स्केल क्या है, एकदम बैलेंस है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा ये पॉइंट। अब अगर कैप लेकर आए बेटा, अब अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास पर, इस सेंटर ऑफ मास वाले कोऑर्डिनेट पर कोई एक मास रखता हूं ला करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप, अगर मैं इस पर कोई एक मास रख दूं, ये भाई गिरने वाला है क्या? क्या गिर जाएगा? अरे हाँ ना बोलो। सारे बोल रहे हैं नहीं गिरेगा सर, गधे पड़ चुके हैं। क्या लग रहा है मुझे कि ये देखो वो मिशन, क्लैप कीजिए मेरे लिए एक बार। तो मतलब अगर सेंटर ऑफ मास पे मैं कोई पॉइंट रखता हूँ, सेंटर ऑफ मास पे कोई एडिशनल मास रखता हूँ, सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होने वाला, बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होने वाली। अब अगर मैं इस मास को इस सेंटर ऑफ मास से हल्का सा भी डिस्प्लेस करूं किसी भी साइड, तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो अब दोस्तों मैं इस मास को, मान लो अगर मैं इसको इस सेंटर ऑफ मास से राइट साइड में रखूं, तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। ये लेफ्ट है कि राइट है यार, ये लेफ्ट है राइट है, जल्दी बताओ। लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, आपका बहुत बढ़िया। तो मतलब आपकी राइट साइड, मैं अपने नहीं आपके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, अगर आपके राइट साइड मैं इस मास को लेकर के जाऊंगा, सेंटर ऑफ मास जिधर मास बढ़ेगा उसकी ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आओ देख लेते हैं। मान लो यहां रखा मैंने, देखो बैलेंस बिगड़ रहा है ना। अब मैं इस सेंटर ऑफ मास को हल्का सा शिफ्ट करूंगा इसी साइड में जिधर मैंने मास को बढ़ाया था, और ये देखो ये बैलेंस हुआ। क्लैप फॉर मी। ये हो गया बैलेंस। मतलब अगर मैं किसी भी रॉड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट उठाता हूं, जिस पॉइंट के अलोंग उस रॉड का पूरा पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और जिधर मास को हम बढ़ाएंगे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट उसी साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके।